केरल में बैठा 5000 किलोमीटर दूर गाजा, इसको दर्द 5000 किलोमीटर से हो रहा है। 5000 किलोमीटर का दर्द इसके दिल में है। क्यों हो रहा है? हमास ने 1400 यहूदी मार दिए बेगुनाह निहत्थे। अब वो कुटेगा। देखिए, इस कुटाई को कोई नहीं रोक सकता। भाई साहब, सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया अगर किसी मुल्क में तो पाकिस्तान में है। जितना पाकिस्तान में मुसलमानों की 97% ऑफ 10 लाख से ज्यादा अफगान रेफ्यूजीज को वो कह रहे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने वाला है, पाकिस्तान ने निकाल दिया। पाकिस्तान कह रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, व्हाइट हाउस ने बोला है कि हम पॉलिसी बनाएंगे इस्लामोफोबिया के खिलाफ। इस्लामोफोबिया क्या? यानी कि इस्लाम से किसी को अगर बेतुका डर लगता हो, इलॉजिकल डर लगता हो, तो उसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। इसकी कई सारी डेफिनेशंस हैं, पर जो मुझे समझ में आता वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, ये व्हाइट हाउस ने क्यों बोला? व्हाइट हाउस ने इसलिए बोला क्योंकि काफी जो वहां पे मशहूर जो मुस्लिम्स थे अमेरिका में, जो थोड़ा दमखम रखते हैं, जिनका वॉइस है, जिनका एक इन्फ्लुएंस है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उन लोगों ने व्हाइट हाउस को बोला कि साहब ये तो बड़ा गलत है और मुसलमानों के खिलाफ यहां पे जुल्म हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इस्लामोफोबिया नहीं, अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं उनके खिलाफ भी जुल्म हो रहा है, हिंदू हैं उनके खिलाफ भी हो रहा है, सिख हैं उनके खिलाफ भी हो रहा है, सबके खिलाफ हो रहा है। ठीक है, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये देखिए ना, अब इसको डायरेक्टली ये कहां से लिंक कर रहे हैं? मेरी प्रॉब्लम क्या है इस्लामोफोबिया वाले मामले से? अगर ये सिर्फ अमेरिका तक महदूद हो ना दोस्तों, तब मैं कहता कि अमेरिका तक महदूद है, अमेरिका तक ये कंस्ट्रेंड है, ये अमेरिका की बात कर रहे हैं यार। और अपने मुल्क से उम्मीदें रखना हर एक नागरिक का हक है। मैं भारत से उम्मीदें रखूंगा, जो अमेरिकन है वो अमेरिका से उम्मीदें रखेगा, यहां तक बात ठीक है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज, ये कहां से जन्म लिया इस चीज ने? ये जन्म लिया कि साहब इस्लामोफोबिया दुनिया में बहुत है क्योंकि इजराइल जो है हमास को कूट रहा है। इसका लॉजिक समझिए। अब इजराइल तो हमास को कूटेगा क्योंकि हमास की हरकतें ऐसी हैं। हमास ने 1400 यहूदी मार दिए बेगुनाह निहत्थे। अब वो कुटेगा। देखिए, इस कुटाई को कोई नहीं रोक सकता। आप कितने भी इस्लामोफोबिया के ऊपर व्हाइट हाउस में आप पर्चे अपने भेजें कि साहब ये मेरी रसीद है, वो बोलेगा जनाब ये मेरा बिल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पिटेंगे, हमास वाले कुटेंगे और हमास वाले नस्ते नाबूद हो जाएंगे, कितना भी दुनिया चीखे। उसका कारण है, और यह बात इजराइल को पता है। इजराइल को यह बात भली भांति इजराइल इससे परिचित है और इजराइल कहता है हम कूटते रहेंगे। लोगों ने बोला सीज फायर करो, इजराइल ने बोला परे हट, भागो यहां से, निकलो, पतली गली से निकलो। क्यों बोला इजराइल ने ऐसा? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इजराइल को यह पता है कि मैदान में तो वो खड़े हैं, बाकी सब तो बकवास कर रहे हैं। ओ भाई, कोई कह रहा है लड़ाई रोक दो, कोई कह रहा है हम इजराइल को मार डालेंगे, कोई कह रहा है हम तुम्हें देख लेंगे, कोई कह रहा है कि अब हम अपने लड़ाकू इजराइल को पता है इन लोगों ने करना वरना कुछ नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। ये गर्म हवा के गुब्बारे हैं। दीज आर हीलियम बलून्स, दे विल डू एब्सोल्युटली नथिंग। इजराइल नोज दैट। पाकिस्तान बकवास कर रहा है। आधे पाकिस्तानी मौलवी बिल्कुल पागल हो रहे हैं, बौरा रहे हैं कि बम मार दो, न्यूक्लियर वेपन मार दो। इजराइल को पता है लाहौरी हैं, ये लाहौरी चूरन है, इनके बस का कुछ नहीं। ठीक है, वहां पे ईरान कह रहा है हम कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, हम अटैक कर देंगे। उनको पता है ईरान की औकात नहीं है कुछ करने की। ठीक है, 2-4 सैंक्शन और लगे तो जितने भी मौलाना जो ईरान को रन कर रहे हैं उनकी टांगे नीचे से खिसक जाएंगी। जॉर्डन कुछ बोलते, यमन कुछ बोलते, सीरिया कुछ बोलते। इनको पता है कि इन तिलों में तेल नहीं है। अगर औकात है तो अपनी फौजें भेजो ना यार, साफ सीधी बात है। इतनी औकात है, इतना जज्बा है, इतना गर्म खून है तुम्हारा, तो भेजो अपनी फौजें। बोलो कि साहब हमारी फौजें गाजा में हैं, अब हम यहूदियों के खिलाफ लड़ेंगे। हिम्मत है तो भेजो। हिम्मत तुम्हारी है नहीं। अब देखो, एक ऐसा दूसरा बंदा है जिसकी हिम्मत है नहीं लेकिन बकवास जो करनी है। ये देखो, ये हैं हमारे केरला के, मैं इनका नाम आपको बता ही देता हूं फिर। ठीक है, सैयद मोहम्मद जिफ्री मुथुकोया थंगल। इनके माँ बाप को इससे छोटा नाम नहीं मिला। मैं फिर से नाम बताता हूं, याद रखिएगा। इसमें A to Z सारे लेटर्स हैं, वावल्स और कॉन्सोनेंट सब हैं इसमें। ठीक है, सैयद मोहम्मद जिफ्री मुथुकोया थंगल, ये प्रेसिडेंट है समस्त केरला जमायतुल उलेमा, है ना। अब देखो इन्होंने क्या बोला, ये दुनिया की वर्ल्ड पावर से, अच्छा छोटी बात कभी नहीं करना, बात हर समय बड़ी करना। ठीक है, जबान हर समय लंबी होनी चाहिए। तुम्हारी लाठी चाहे इतनी सी हो, जबान तुम्हारी इतनी लंबी, पोछा जैसे पोछा होता है ना सवेरे जिससे फ्लोर पे पोछा लगाते हैं, भाइयों की जबान इतनी लंबी है। ये कह रहा है मैं दुनिया से बोलना चाहता हूं, दुनिया को बताना चाहता हूं कि तुम ये लड़ाई रोको जो इजराइल ने जंग लड़ी है। इजराइल जो जंग कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, आप इसको रोको, आपको रोकना पड़ेगा। इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, नरसंहार कर रहा है। ये सब लंबी लंबी बातें इन्होंने छोड़ दी। मुझे इनका नाम लेने में बड़ी मजा आ रहा है, इनका बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। फिर से इनका नाम बताता हूं दोस्तों, मुलाहिजा फरमाइए। सैयद मोहम्मद जिफ्री मुथुकोया थंगल, ये है भाई का नाम।
सैयद मोहम्मद जिफरी मुत्थुकोया थंगल। मुझे लगता है शाम तक मैं यही कहता रहूंगा, सैयद मोहम्मद जिफरी मुत्थुकोया थंगल। मजा आ गया नाम से। इट हैज अ सर्टन फ्लो टू इट। अच्छा जी, ये कह रहे हैं व्हाट द वर्ल्ड वांट्स इज पीस। दुनिया को क्या चाहिए? दुनिया को अमन चाहिए, और ग्लोबल पावर्स ने दे शुड जॉइन हैंड, सब हाथ से हाथ मिलाएं और पीस लाएं। ये कहानी मुत्थुकोया थंगल ने हमास को नहीं सुनाई। कितना फासला है दोस्तों केरल और गाजा के बीच में? सोचो जरा कितना फासला है। तकरीबन 5000 किलोमीटर, तकरीबन 5000 किलोमीटर फासला है केरल से गाजा का। इनका दिल क्यों धड़क रहा है गाजा के लिए? मुझे अभी तक यही समझ में नहीं आया। कोई समझाए लॉजिक? इनका दिल क्यों धड़क रहा है गाजा के लिए? सोचिए जरा, क्या मैटर हो सकता है कि क्या नाम है, मुत्थुकोया थंगल, थंगल साहब का क्यों दिल धड़क रहा है गाजा के लिए? अब ये फिर चीख चीख के कह रहे हैं कि इजराइल को रोको, इजराइल को रोको। इन्होंने ये नहीं बोला हमास को रोको, हमास को रोको। इनके हिसाब से हमास बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सबके घर में एक एक हमास होने चाहिए, छोटे छोटे हमास सबके घर में, अकॉर्डिंग टू थंगल साहब। ठीक है, तो ये हाल है यहां पे। कोई अलीगढ़ में कोई कहता है, कोई केरल में कुछ कह रहा है, कोई कहीं कुछ कह रहा है। अरे भैया, तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम इंडियन हो, तुम्हारे बाप दादा हिंदुस्तानी थे, तुम्हारे बच्चे भी हिंदुस्तानी है, तुम भी हिंदुस्तानी हो। गाजा भाड़ में जाए, तुम्हें क्या लेना देना? हर जगह अपना दिल का दर्द लेके बैठ जाते हो। अच्छा, वो मौलाना साहब ने दुनिया भर के अपने स्टूडेंट जो बेचारे चेले चपाटे, सबको बैठा के ज्ञान बांट रहे हैं कि दुनिया में ऐसा होना चाहिए। सुन कौन रहा है इनकी? अखबार ने छाप दिया। ये देखो, सैयद मोहम्मद जिफरी मुत्थुकोया थंगल। व्यूअर्स, मैं आपका टेस्ट लूंगा, मैं बता रहा हूं। मैं कल सवाल पूछूंगा आपसे, आप बी प्रिपेयर्ड। मैं कल सवाल पूछूंगा कि कल जो मैंने लंबा नाम लिया था थंगल का, उसका पूरा नाम क्या था? आप सबको जवाब देना पड़ेगा, और मैं नंबर दूंगा जो सबसे अच्छे स्टूडेंट होंगे। सैयद मोहम्मद जिफरी मुत्थुकोया थंगल। तो थंगल ने बोला है कि मर्डर ऑफ हैप्लेस वुमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन इन गाजा। ये देखो, थंगल ने यह बोला है कि भाई बच्चों को मार दिया गाजा में। He pointed out that the refuge given to Jews had become a bane for Palestine. Thangal urged Muslims to observe prayers to end genocide. ओए होए होए, ये देखो, ये कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीन ने यहूदियों को पनाह दी, वो उनकी गले के, किसने किसको पनाह दी? एक तो थंगल को पता ही नहीं थंगल क्या कह रहा है। मिस्टर थंगल डज नॉट नो व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। किसने पनाह दी? वो जमीन यहूदियों की है। यहूदी वहां से किसी कारण से चले गए थे, वहां पे अरब आए, वहां पे 10 किस्म के और लोग आए, लड़ाई हुई, यहूदियों को वहां से जाना पड़ा, वहां से निकलना पड़ा। फिर यूएन मैंडेट के तहत 47-48 में इजराइल बना, यहूदी वापस आए। वहां पे थोड़े बहुत यहूदी थे, लेकिन जब स्टेट बना तो फिर हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में यहूदियों ने आना, फिर से दुनिया भर से वहां पे बसना शुरू करा। वो उन्हीं की जमीन थी। और इस्लाम के आने से पहले, प्रॉफिट मोहम्मद के आने से हजारों साल पहले वहां पे यहूदी रहते थे। जो मुसलमान कुरान शरीफ में नाम लेते हैं कि पुराने फरिश्ते थे, ये पुराने नबी थे, पुराने, ये जिनको हजरत दाऊद कहते हैं, दैट वाज डेविड। वो डेविड थे। वो कहां से, उनका क्या धर्म था? उनका नाम डेविड था, उसको अरबी में दाऊद कहते हैं, उनके नाम को दाऊद कहते हैं। ठीक है, जो आपका जो हम लोग कहते हैं कि ये मोसेस बन गए हजरत मूसा। आप समझ रहे हैं किस तरीके से जो नाम हैं, ये सेम नेम्स हैं। दीज आर अर्लियर जूइश नेम्स और अदर नेम्स जो बाद में अरबाइज्ड होकर उनके नाम चेंज हो गए, है ना। अब जैसे मैंने बताया कि डेविड का बन गया दाऊद, मोसेस का बन गया मूसा, इब्राहिम का बन गया इब्राहिम, है ना, जीसस का बन गया ईसा। तो ये सब जो नाम है, दीज आर द सेम नेम्स। वहां पे तो जब इस्लाम तब आया जब जो कुरान शरीफ थी वो नाजिल करी गई, और प्रॉफिट मोहम्मद ने जब जन्म लिया, और फिर कई साल के बाद फिर उनको फरिश्ता जिब्रील आए और उन्होंने फिर कुरान शरीफ बताई, और तब से फिर इस्लाम का प्रचार वहां से शुरू हुआ। इस्लाम का जन्म तभी लिया जब प्रॉफिट मोहम्मद ने वो पूरी वो बातें बताई सबको कि यार आपको ये मुसलमान का ये मतलब है, ये सब है। उसके पहले वहां पे कौन रहता था? उसके पहले वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती थी? मैं सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा, जो हिजाज है वो एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं जेरूसलम के आसपास की बात कर रहा हूं। यहां पे कौन लोग थे? ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स कौन है? आज से 3000-4000 साल पहले वहां पे कौन लोग रहते थे? आप तो आज का देख रहे हो ना, पहले कौन रहता था वहां पे? सोचना जरा, सोचो जरा, रिसर्च करो, फिर हमें बताना कि इस धर्म के लोग रहते थे, ये धर्म मानते थे।
ये सैयद मोहम्मद जिफरी मुथुकोया थंगल की हमने स्टोरी खत्म करी है दोस्तों। अब हम दूसरी स्टोरी पे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एंड बता रहा हूं ये रॉक स्टार मुख्यमंत्री हैं, एब्सोल्युटली रॉक स्टार। योगी जी क्या कहते हैं, देखिए योगी जी कहते हैं कि इजराइल को पूरा सपोर्ट करा है और बोला है कि जिस तरीके से इजराइल हमास को मार रहा है वही तालिबानी मेंटालिटी को मारना जरूरी है। उन्होंने ये बोला, ये पब्लिक रैली थी, उन्होंने बोला कि तालिबान का उपचार तो बजरंग बली का गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक तरीके से बिल्कुल निशाना मार मार के कुचल रहा है। इनका यह मतलब है कि अगर तालिबानी मानसिकता को खत्म करना है तो बजरंग बली का गदा, द मेस ऑफ लॉर्ड बजरंग बली, हनुमान हनुमान जी का गदा है ना, वही खत्म करेगा। यानी कि उनका यह कहना है कि जो ब्रूट फोर्स होती है ना, ताकत होती है, ये ताकत से ही कुचलेगा। मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, मैं बता रहा हूं योगी जी का 100% मैं अग्री करता हूं इनकी बात का। ये इनको डोज चाहिए, मैं बता रहा हूं, ये हमास वालों को डोज चाहिए। इनसे प्यार से बात करो, इनको इज्जत दो, इनको इंसानों की तरह ट्रीट करो। हमास वालों को समझ में नहीं आता। इनको जलील करो, इनको बेइज्जत करो, इनको मारो, ये इनको अच्छा लगता है। अभी तक तो मैं तो कह रहा हूं इजराइल की गलती है। बीच में इनको नौकरी देना, इनको लाना यहां पे 10 गुना इनको सैलरी, नहीं, इनको कूटो जाके, ये कूटो। मैं बता रहा हूं ये लाहौरी टाइप के हैं, ये जो गाजा वाले हैं, दे आर जस्ट लाइक पीपल फ्रॉम लाहौर। इनको इज्जत रास नहीं आती लाहौरियों को ना, वैसे हमास वालों को भी इज्जत रास नहीं आती दोस्तों। अच्छा जी, लाहौर से याद आया कि पाकिस्तानी पंजाबियों ने जब पूरा फायदा उठा लिया था अफगानों का, उनको जिहाद में मुलव्विस करके उनके मुल्क में आग लगा के पैसे वैसे कमा लिए, जब पैसा आना बंद हुआ तो अचानक वो जो इनके मुसलमान भाई थे, इस्लामी बिरादर थे, जिस तालिबान के काबुल तक पहुंचने में इमरान खान तक ने जश्न मनाया, बोला कि जहनी आजादी मिल गई, ये सब ऐसा 2 साल के अंदर क्या हुआ कि जहनी आजादी सब लोग भूल गए। और ऐसा दोस्तों 2 साल में क्या हुआ कि आज की तारीख में सारे पाकिस्तानी कह रहे हैं, कम से कम पंजाबी पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि इनको भगाओ, भगाओ यहां से, भगाओ, निकालो यहां से, सारे अफगानों को निकालो। कल तक इनको पैसा मिल रहा था दोस्तों, कल तक इनको मोटे फंड मिल रहे थे। किससे मिल रहे थे? यूनाइटेड नेशन से मोटे फंड मिल रहे थे। वो रेफ्यूजी के लिए फंड देते हैं ना, वो फंड पकड़ रहे थे ये लोग। इनको पैसे मिल रहे थे अमेरिका बहादुर से, क्योंकि अमेरिका बहादुर अफगानिस्तान में बैठा हुआ था, अमेरिका इनको पैसे देता था, इनका फायदा होता था। अब वो पैसे आने बंद हो गए। इन्होंने बोला यार देखो सुनो यार, इनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए इस्लाम वो एटीएम है जिसके अंदर कार्ड डाला, पैसे निकाले, कार्ड। अब जब उस कार्ड से पैसे निकलना बंद हो गए, इन्होंने कार्ड फेंका, एटीएम को कोने में डाला, बोला यार तो सानू की, हमें क्या लेने देना। तो उन्होंने सबको, अब अफगानों को ये निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि 10 लाख से ज्यादा अफगानों को हम निकाल देंगे। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, इस्लामोफोबिया की लोग बात करते हैं ना, अमेरिका में नहीं बताया था मैंने, अमेरिका में हो रहा है इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया। भाई साहब सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया अगर किसी मुल्क में तो पाकिस्तान में है। जितना पाकिस्तान में मुसलमानों की 97% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज मुस्लिम, जितना मुसलमानों की बेकदरी है पाकिस्तान में, जितना जुल्म मुसलमान पे कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, मुझे नहीं लगता कि यहां पे सारे कोई भी और कोई कौम मिलकर साजिश भी करती ना दिन रात, वो इतना जुल्म नहीं ढा सकती थी पाकिस्तानियों के ऊपर जितना एक पाकिस्तानी दूसरे पे ढाता, वो भी मुसलमान के ऊपर। ये सब एक के खून के पैसे हैं। केयरटेकर इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुख्ती, इनकी केयरटेकर सरकार चल रही है ना, सरफराज बुख्ती ने बोला है कि ओनली 2 days आर लेफ्ट फॉर वॉलंटरी रिटर्न, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। इनको हम खाना और हेल्थ फैसिलिटी 2-3 दिन और के लिए देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, हम कहेंगे वालेकुम सलाम, थैंक यू, जाओ यहां से। अच्छा, अफगान रेफ्यूजी होम्स डिमोलिश्ड इन इस्लामाबाद। तो अफगान रेफ्यूजियों के जो घर हैं उनको तोड़ा गया है, पाकिस्तान के अंदर जो रेफ्यूजी हैं उनको तोड़ा गया है। और ये रेफ्यूजी नेशनल यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इसके ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन बात यह कि इनके काफी सारे घर तोड़ दिए। और कैसे तोड़े? बुलडोजर चलाए उनके ऊपर, जाहिर सी बात है। यही पाकिस्तानी बड़ा कह रहे थे यार कि योगी बाबा बड़ा बुलडोजर चलाते हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत गलत काम करते हैं, है ना। योगी बाबा की बात को तो तुमने कंडेम कर दिया कि योगी बाबा गलत करते हैं, फिर उन्हीं से सीख के तुम खुद ही इनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हो यार। एक काम ओरिजिनल नहीं है पाकिस्तानियों का, लाहौरी सारे काम चोरी करते हैं हमसे, सारे के सारे इनके एक्शन चोरी के, वही बुलडोजर चला रहे हैं अफगानों के घर पे। ठीक है जी। तालिबान ने बोला है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बोला है कि जो अफगान रेफ्यूजियों को होस्ट कर रहे हैं कंट्री, उसको निकालें ना वहां से, राइट, क्योंकि 45 साल से वहां पे रह रहे हैं, उनको फोर्सफुली ना निकालें, मतलब उनके ऊपर जोर जबरदस्ती ना करें और उनको ऐसे ना निकालें। ठीक है जी। वो कह रही हैं कि
मुनीजा काकड़ कराची बेस्ड ह्यूमन राइट्स लॉयर है, उसने बोला है कि शार्प इंक्रीज इन हर केस लोड, काफी सारे केसेस उनके पास आए हैं। कराची में ही करीब 1500 अफगानों को अरेस्ट कर लिया गया है सितंबर से अब तक। 80% लीगली रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज थे, लीगली रजिस्टर्ड थे। तो आप लीगल हो इलीगल हो, पाकिस्तान में तो इलीगल की जय जयकार है। तो पाकिस्तान ने बोला निकालो इनको भी, जो लीगल हैं, जो इलीगल हैं, जो पैदा हुए हैं, जो यहां पे नहीं पैदा हुए, सभी को निकालो। तो पाकिस्तान अब सभी को निकाल रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे दोस्तों। और जब पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे तो पाकिस्तान क्यों रखेगा? ये सारी बातें, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी बिरादर हैं, उम्मा का चुम्मा है, ये सारी की सारी जो बातें हैं दोस्तों, ये सब फ्रॉड हैं, ये सब ढकोसलेबाजी है, ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। पाकिस्तान का सिर्फ एक खुदा है, पाकिस्तान का ओनली वन खुदा, खजूर। पाकिस्तानियों को सिर्फ डॉलर चाहिए भाई, डॉलर के अलावा किसी के सामने सजदा पाकिस्तानी नहीं करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर है इजिप्ट से। इजिप्ट के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री मुस्तफा मडबुली, मुस्तफा मडबुली ने क्या बोला है भाई, जब पैलेस्टीनियन भाग रहे थे, अब देखिए ये नक्शा देखिए, नक्शा देख रहे हैं सामने, इसमें आप देखेंगे कि इजिप्ट बिल्कुल बगल में इजराइल के, इजिप्ट और इजराइल का बॉर्डर मिलता है। अब ये जो इनके हैं मुस्तफा मडबुली ने क्या बोला, प्रधानमंत्री इजिप्ट का, ये कहता है कि हम लोग मिलियंस, यानी कि 1 मिलियन हो गए 10 लाख, ठीक है, तो मिलियंस 10 20 30 40 पता नहीं कितने लाख हम लोग मर जाएंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन किसी गैर कानूनी बंदे को, एक गैर कानूनी बंदे को हम इजिप्ट की जमीन पर पैर नहीं रखने देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब ये कह रहा है इजिप्ट का प्रधानमंत्री कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम एक भी गैर कानूनी बंदे को इजिप्ट की जमीन पे कदम नहीं रखने देंगे। ये किसको बोल रहा है? ये सोचिए जरा, ये बोल किसको रहा है? एक्चुअली इजराइल ने ये बोला था कि जो पैलेस्टीनियन भाग रहे हैं सिनाई डेजर्ट में, एक डेजर्ट है सिनाई, वहां पे लोग ज्यादा नहीं रहते, बहुत कम लोग रहते हैं, वहां पे इनके लिए कैंप हम बना सकते हैं। इजराइल ने ऑफर करा था, ठीक है। इजराइल को लगा कि भाई इजिप्ट जो है वो मुसलमान मुल्क है, और थे असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, तो थोड़ा सा दिल इनका पसीज जाएगा। तो इजराइल ने आइडिया दिया कि यहां पे इनके लिए कर सकते हैं, यहां पे सेफ रहेंगे, हम आप लोग अपना ऑपरेशन करते हैं, यहां पे आके रह सकते हैं। साफ मना कर दिया इजिप्ट ने। इजिप्ट ने बोला थैंक यू वेरी मच, कल भाग रहे हो आज भागो, आज भाग रहे हो अभी भागो, फौरन से निकलो यहां से, पतली गली से आउट हो जाओ, हम किसी को यहां पे वो नहीं करेंगे, वी विल नॉट एंटरटेन एनीबॉडी हियर, सब लोग निकलो। देखो ध्यान से सुनना भाई, क्या कह रहा है ये, वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस मिलियंस ऑफ लाइव्स टू प्रोटेक्ट आवर टेरिटरी फ्रॉम एनी एनक्रोचमेंट। एनक्रोचर्स यानी कि जो जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं एनक्रोचर्स। ये एनक्रोचर किसको कह रहे हैं इजिप्ट वाले, आपको पता है? ये कह रहे हैं फिलिस्तीनियों को, ये फिलिस्तीनियों को कह रहे हैं कि एनक्रोचर्स हैं, ये अवैध कब्जा कर लेते हैं, हम इनको अवैध कब्जा अपनी जमीन पर नहीं करने देंगे। तो मुझे एक बात समझाइए दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, एक तो मुझे उसकी समझ में नहीं आई बात, आज दो बात मुझे आप लोग समझानी पड़ेंगी आपको, और आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। देखिए एक तो मुझे इसकी बात समझ में नहीं आई, ये देखो भाई, सैयद मोहम्मद जिफरी मुत्थुकोया थंगल केरल में बैठा 5000 किलोमीटर दूर गाजा, इसको दर्द 5000 किलोमीटर से हो रहा है, 5000 किलोमीटर का दर्द इसके दिल में है। क्यों हो रहा है कोई मुझे यह समझाए। दूसरी बात मुझे यह समझाए कि पूरा आलम इस्लाम जो है, पूरे मुसलमान मुल्क, ये डेली कहते हैं इजराइल गलत है, हम इजराइल के खिलाफ ये करेंगे, एक तो कुछ करते नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि चलो इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं करते, हम समझ रहे हैं ठीक है, तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारे पास फौज नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं, ना तुम्हारे पास हिम्मत है, पैसे तो बहुत है, कलेजा नहीं है, कोई बात नहीं, हम ये भी बात समझ गए। लेकिन जो समझ में नहीं आती बात, वो ये समझ में नहीं आती यार कि ये अपने जिनके लिए लड़ रहे हैं, जिनके लिए आवाज ऊंची कर रहे हैं, जिनके लिए यूनाइटेड नेशन जा रहे हैं, एक बंदा लेने को तैयार नहीं है कोई। एक बंदा, इंडिया में कितना हल्ला हुआ था याद है, रोहिंग्याओं को निकाल रहे हैं मोदी सरकार, वेरी बैड, बहुत ही बुरा कर रही है। सऊदी अरब ने एक रोहिंग्या नहीं लिया, कह रहा हम नहीं ले रहे, भागो यहां से, चाहिए नहीं, मत आना, आना मत यहां पे, भागो। तो एक बात बताइए, मुस्लिम कंट्रीज क्यों नहीं ले रही रोहिंग्या को, है ना? ऐसा क्यों है आप कभी सोचिएगा। क्योंकि जब कोई नॉन मुस्लिम कंट्री रोहिंग्या को मना करती है, आप उसके ऊपर तो इल्जाम लगा देते हैं इस्लामोफोबिया का, लगा सकते हैं ना आप इस्लामोफोबिया का। आप ये कह सकते हैं कि भारत की जो सरकार है वो इस्लामोफोबिया है उसको, और भारत की जो सरकार मुसलमानों को नहीं पसंद करती इसलिए रोहिंग्या को निकाल, आप ये गाना गा सकते हैं। आप सऊदी अरब को नहीं कह सकते क्योंकि वो मुसलमान है और वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। 1 मिलियन से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा अफगान रेफ्यूजीज को वो कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने वाला है, पाकिस्तान ने निकाल दिया, पाकिस्तान कह रहा है निकलो यहां से।
अफगानों को पाकिस्तान ने बोला अब हम तुम्हें नहीं पाल सकते। कोई पाकिस्तान को बोल सकता है कि तुम लोग इस्लामोफोबिया कर रहे हो? वही अगर 10 लाख यहां से हम लोग बांग्लादेशी, आप सोचिए भारत में बैठे हैं, अगर भारत कल कहता कि यहां पे लाखों बांग्लादेशी हम उनको निकालने वाले हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी, ये जो सुनिए, जो एनआरसी था जिसके पीछे इतना शाहीन बाग में हल्ला और फलाने बाग में हल्ला हुआ, पूरे देश में इतने और बड़े बॉलीवुड के स्टार्स आए और बड़े बड़े गाने गाए, टसुए भाए। पाकिस्तान आज की तारीख में क्या कह रहा है? इजिप्ट क्या कह रहा है आज की तारीख में? पाकिस्तान यही तो कह रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान के शहरी नहीं हो, निकलो यहां से, तुम गलत तरीके से आए हो। यही तो कह रहा है पाकिस्तान का यही तो मौजू है, तुम गलत काम करते हो, टेररिज्म करते हो। पर इसके अलावा पाकिस्तान का जो बेसिक मौजू है, ये कह रहा है कि तुम इलीगल हो यार, तुम लीगल हो ही नहीं। तो पाकिस्तान अगर मुस्लिम्स को निकालता है तो वो ठीक है, तब कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वही पुराना डायलॉग अपना है ना, मेजर का पुराना डायलॉग कि ऐसे भी मुसलमान तो तुझसे भी मुसलमान, तब कोई नहीं बोलेगा। इजिप्ट मना कर देगा लाखों को, जॉर्डन मना कर देगा, ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये फिलिस्तीनियों को बोल रहे हैं दूर रहो, कोई आने की जरूरत नहीं, मर जाओ वहीं पे मरो, हमारे पास मत आना, कोई इनको कुछ नहीं बोलेगा। अगर वही चीज जो पाकिस्तान ने करी अगर गलती से भारत ने कर दी, भारत ने सिर्फ ये बोला कि साहब अगर जो इलीगल है, जो भारत के अंदर अवैध रूप से आया है, उसको देश से निकालो, वो हमारे देश में नहीं रहना चाहिए। अरे ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो बड़े बुरे लोग हैं, ठीक है। फिर यहां पे बॉलीवुड की 2-2 टके के एक्टर और एक्ट्रेसेस आ जाएंगे कि हमारे पास कागज ही नहीं है, हम इनके साथ खड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये केस है, ये एक विक्टिमहुड का नैरेटिव पाला गया है। नोबडी विल से, पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मुसलमान है यार, कोई मुसलमान है यहां पे अगर अनफॉर्चुनेटली, और वो कंडेमेबल है जो भारत में हुआ, अगर किसी मुसलमान के साथ लिंचिंग हुई, गलत चीज है यार, पर वो भी बैलेंस ठीक नहीं है क्योंकि हिंदुओं के साथ भी लिंचिंग हुई। अंकित शर्मा को मार दिया, कोई कुछ नहीं पूछता अंकित शर्मा, क्योंकि अंकित शर्मा हिंदू है यार, वो मरता है, कल मरता है, आज मरे, किसी को थोड़ा ना फर्क पड़ता है अंकित शर्मा की मौत से। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुसलमान की भी लिंचिंग हुई, वो भी गलत है, दैट इज ऑल्सो टोटली रॉन्ग, नहीं होनी चाहिए। वो भी भारत का उतना ही नागरिक है जितना मैं हूं, कोई और है, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, वो भी उतना ही नागरिक है, उसकी भी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, एंड आई हैव दिस इज माय क्वेश्चन, मेरा सवाल यह है यार कि जब अगर हम ये कहते हैं ना कि सब बराबर है यहां पे देश में, सब कुछ है, राइट, फिर ऐसा क्यों है कि अगर जो अवैध है, अवैध रूप से आया है, जो इलीगल है, उसको निकालने के लिए अगर हम कुछ करें तो हमारी सरकार और हमारा देश बुरा हो जाता है कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए रोहिंग्या को निकाल रहे हैं। ये भारतीय जो है रोहिंग्या को निकाल रहे हैं, और लोग आके कहते थे एनआरसी था क्या? एनआरसी ये तो था कि कागज दिखाओ भाई, या कागज बनाओ, और सरकार ने बोला भी था अगर तुम्हारे पास कोई कागज नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई कागज नहीं है, तुम्हारे पास आधार नहीं है, तुम्हारे पास पैन नहीं है, तुम्हारे पास वोटर आईडी नहीं है, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तुमने किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं करी, तुमने कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारा बैंक में खाता नहीं है, तुमने सरकार से कभी कोई लोन नहीं लिया, तुम बिल्कुल अजीब से पेड़ पे पले बड़े हो, पेड़ पे पैदा हुए हो तुम, फिर भी तुम्हारे गांव में 2-3 लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी गवाही दे देंगे। तुम्हारे गांव का सरपंच ये तो बोल देगा कि भाईजान मेरे गांव का है, कोई तो होगा कि अब ये भी नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे। तो आप खुद सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड है ये, कितना बड़ा फ्रॉड है कि यहां पे भारत में आप किसी से ये बोलो कि भाई साहब अगर कागज नहीं है तो ये 15-20 तरीके हैं, 10 तरीके हैं, 5 तरीके हैं, कागज बनवा लो। तो यहां के लोग हो जाते हैं इस्लामोफोबिक, ठीक है। वहां पे पाकिस्तान अचानक एक दिन कहता है कि 10 लाख अफगान निकलो यहां से, वो मुसलमान है, वो 10 लाख को मार दे, कोई नहीं बोलेगा। हमारे यहां एक मॉब लिंचिंग, जो मैं बोल रहा था ना, एक मॉब लिंचिंग हुई मुस्लिम की, ठीक है, जो कि गलत हुई, जिसको हम कंडेम करते हैं, पूरे देश को ऐसा पेंट कर दिया वॉशिंगटन पोस्ट ने कि भारत में तो हर एक बंदा लिंचिंग ही करता रहता है पूरे दिन, ठीक है, एक बंदा, सिर्फ एक, एंड इवन 1 is too many यार, लिंचिंग किसी की, एक क्या, किसी की भी नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं, गलत हुआ उस मुस्लिम की लिंचिंग हुई, ठीक है। लेकिन मेरा एक सवाल है यार, मेरा सवाल है कि पाकिस्तान में मस्जिद में बम ब्लास्ट होते हैं, 100 लोग मर जाते हैं, कोई नहीं बोलता। आप समझ रहे हैं, यहां पे एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, वहां पे भी धर्म के नाम पे मार रहे हैं, क्योंकि जो बम फाड़ रहा है, जो सुसाइड बॉम्बर है, वो यही तो कह रहा है उन लोगों को कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम नकली हो, असली मुसलमान तो मैं हूं, मैं जन्नत जाऊंगा, तुम नहीं जाओगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जो पाकिस्तान में मुसलमान को मार रहा है, वो क्यों मार रहा है? वो कह रहा है कि तुम मुसलमान हो ही नहीं, मैं विश्वास ही नहीं करता तुम मुसलमान हो, तुम गलत हो, तुम काफिर हो। लो फड़ाक बम फाड़ा और पूरा का पूरा मस्जिद ढा दिया। कितने बॉम्ब ब्लास्ट हो चुके हैं, हजारों लोग मर चुके हैं
पाकिस्तान में मुस्लिम्स ने मुस्लिम को मारा है, कोई कुछ नहीं बोलता, वो कह रहे हैं उनके अंदर का मामला है। यहां पे बड़ा अनफॉर्चुनेट, मैं फिर कह रहा हूं, अगर एक की भी मॉब लिंचिंग हुई है, एक तो बात यह है कि जो हिंदू की हुई है उसका भी नाम लेना चाहिए, मुसलमान की उसका भी लेना चाहिए। यहां पे मीडिया क्या करती है, सिर्फ एक खास वर्ग का नाम लेती है और दूसरे का नाम ही नहीं लेती। सबका नाम लो, जिसके साथ गलत हुआ है, वो भारत का नागरिक है और दोनों बराबर है, पहली बात। दूसरी चीज, मैं वही आपको बोल रहा हूं ना कि यहां पे आप रोहिंग्या हटाओगे, यहां से एक रोहिंग्या हटाओगे तो आप इस्लामोफोबिक, वहां पे 10 लाख अफगानों को वापस कहते हैं अफगानिस्तान जाओ, उनके घरों पे बुलडोजर मार देते हैं, इट्स डन, नो प्रॉब्लम। यहां पे एक की मॉब लिंचिंग होती है तो हाय तौबा, पूरा देश खराब है। 140 करोड़ भारतीय कम्युनल है भाई, गंदे लोग हैं ये लोग। तो वहां पे 10 लाख बंदो, पता नहीं कितने हजार, कितने 10 लाख को निकाल रहे हैं, कितने हजार मर चुके हैं, 100 एक शॉट में मस्जिद उड़ जाता है पूरा सुसाइड बॉम्बिंग में, और धर्म के नाम पे एक दूसरे को मार रहा है। वहां पे कुछ नहीं, बिकॉज डिफरेंट रूल्स अप्लाई फॉर डिफरेंट पीपल। ये दुनिया की हकीकत है दोस्तों। अच्छा, आज का वीडियो दोस्तों खत्म होता है, अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। पहला सवाल है पार्थ कुमथेकर। हेलो सर, हेलो पार्थ जी। ये कहते हैं, मेरा सवाल है, कई देशों में डिफेंस मिनिस्टर होता है आर्म्ड फोर्सेस से, क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसा करना चाहिए? हैविंग एन एक्सपर्ट फ्रॉम द सेक्टर कुड लीड टू मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। डॉक्टर जयशंकर इज अ प्राइम एग्जांपल। इट्स नॉट अ बैड आइडिया, कर सकते हैं, बट मुझे लगता है डिफेंस मिनिस्टर से ज्यादा प्रॉब्लम डिफेंस मिनिस्ट्री में है। डिफेंस मिनिस्ट्री में तो आपके फौजी बहुत कम है, तो आप डिफेंस मिनिस्टर बना के क्या करोगे? आप एक काम करिए, ये सब छोड़िए, मैं कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहना चाहता। आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट में जाइए, ठीक है? जो उनके मेन ऑफिसर हैं, अगर 100 अफसर हैं या जितने भी अफसर, मुझे नहीं पता, आप अफसरों की लिस्ट लगी, उसमें आप देख लीजिए कि कितने फौजी हैं, आपको पता लग जाएगा। फौजियों के नाम के आगे रैंक होता है, आप देख लो कितने फौजी। तो आप सोच रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर फौजी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो बहुत दूर की बहस है यार, वो दूर की बहस है ना? सच्ची बात क्या है? सच्ची बात यह है कि आप जाइए डिफेंस मिनिस्टर की वेबसाइट में, आपको सच अपने आप पता लग जाएगा वहां पे कितने फौजी हैं, कितने होने चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर वहां पे बाय द वे 10 नाम है, उदाहरण के लिए 10 ले लो, 10 नाम है, 10 में से कितने फौजी होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने होने चाहिए बताइए? चेक करिए जाके, आपको खुद अपना सवाल का जवाब मिल जाएगा। राकेश स्वेन, जैन सर, जैन राकेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है। सर मेरा सवाल है कि अगर यमन रिबेल्स और ईरान इस वॉर में इन्वॉल्व हैं, क्या इजराइल 4 फ्रंट का वॉर बाय हमास, ईरान, यमन, रिबेल्स और हिजबुल्ला एक समय पर कर सकता है? क्योंकि टैक्टिक्स चेंज कर रही हैं और रूस भी फेल हो गया यूक्रेन वॉर में, तो इजराइल कैसे जीत सकता है? उसका कारण है इजराइल के एम्स लिमिटेड है। मुझे अभी तक इन टोटलिटी रशिया का एम समझ में नहीं आया यूक्रेन में। पहले था कि कुछ एरिया को आइसोलेट करना है, फिर था कुछ एरिया को लेना है, फिर कुछ और कर, मुझे नहीं पता यार, इट्स हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड मैं नहीं समझ पाया। मैंने बहुत स्टडी करी है, बिकॉज दिस इज एवर चेंजिंग गोल पोस्ट। इजराइल का एम क्लियर है, इजराइल का एम है कि हमास को ठोकना है। इजराइल ये नहीं कहता कि हमें गाजा को कैप्चर करना, इजराइल का सिर्फ एक एम है, हमास को नस्ते नाबूद करना, दैट्स इट। दूसरी चीज है, इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है और यूरोपियन यूनियन की कंट्री एक के बाद एक खड़ी हो रही है। इंग्लैंड ऑलरेडी खड़ा हो गया, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं वहां पे, ठीक है? वहां पे अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस गाजा में ऑपरेट कर रही हैं। तो देखिए, मैं ये अलग लेवल का खेल चल रहा है, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ गेम। और ऐसी कोई 4 फ्रंट वॉर नहीं है। इजराइल पहले भी 4-4 देशों से लड़के 4-5 को एक साथ 6 दिनों में निपटा चुका है। तो कोई नई बात नहीं इजराइल के लिए कि आप कोई सोचें कोई बहुत अजूबे वाली बात है। इजराइल कैन डू इट, इट हैज डन इट इन द पास्ट। कौशिक भट्टाचार्य जी, कौशिक जी नमस्कार, कॉन्ग्रेचुलेशन मेजर साहब फॉर द मच अवेटेड 2 मिलियन माइलस्टोन। थैंक यू वेरी मच कौशिक जी, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है। वाई वुड अ क्रिश्चियन कंट्री लाइक बोलिविया with 0.01 Muslim population as per 2010 census declared today of breaking diplomatic ties with Israel? Who are they trying to impress? Would they agree to accommodate some Palestinians? अच्छा, पैलेस्टीनियंस को तो कोई अकोमोडेट नहीं कर रहा, क्रिश्चियन कंट्री छोड़ दीजिए, उनको तो मुसलमान कंट्री अकोमोडेट नहीं कर रही। पैलेस्टीन, नोबडी लाइक्स पैलेस्टीनियंस, आई एम टेलिंग यू। आपको बुरी लगेगी ये बात, व्यूअर्स को बुरी लगेगी, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज नोबडी लाइक्स देम। नो वन लाइक्स पैलेस्टीनियंस। द अरब्स डोंट लाइक देम, द येमेनीज डोंट लाइक देम, द सीरियंस डोंट लाइक देम, द जॉर्डन्स डोंट लाइक, नोबडी लाइक्स पैलेस्टीनियंस यार। I'm sure the Bolivians also don't like the Palestinians. आप कहते हैं किसका हाथ है? Who are they trying to impress? The Chinese. चाइनीज ने बोलिविया को मोटा पैसा दे रखा है, जो चाइना बोलेगा बोलिविया करेगा। बोलिविया तो पहले ही एंटी इजराइल पॉलिसीज की रही हैं, थोड़ा सा और उसने चकना दे दिया, थोड़ा सा और उसने शहद खिला दी, गुड़ खिला दिया, टाइट हो गए बोलिविया वाले। दैट्स इट।
ओम मुरहेकर, हेलो मेजर भाई, जय हिंद। जय हिंद ओम भाई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या चांसेस है कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाया है लेकिन राइट टाइम का वेट कर रहा है उसको टेस्ट करने के लिए? क्या ये चांसेस हैं कि ईरान इसको इस्तेमाल कर ले? पर मैं आपका एनालिसिस चाहता हूं इस मामले में। इट सीम्स वेरी वियर्ड अबाउट द कोल्ड रिएक्शन about this war from Islamic countries. Is there something we are missing here? What is the update on Qatar and our soldiers? अच्छा जी, आपने 5-6 सवाल पूछ लिए। मैं आपको सिर्फ इसमें से एक सवाल का जवाब दूंगा। क्या ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है? एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स नहीं बनाया है, बट वो ज्यादा दूर नहीं है। और एज फार एज द कोल्ड रिएक्शन फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज इज कंसर्न, मुस्लिम कंट्रीज का हर समय रिएक्शन कोल्ड ही रहा है। मैं आपको बताता हूं, तो ये जो पूरा फिलिस्तीन का मामला है ना, ये बहुत ज्यादा बबल में है। ये Everybody is very excited. Philistine, 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 Palestine, free Palestine, फलाना ढिमका। लड़ने को कोई, see, the proof of the pudding is in the eating. जिस दिन अरब आर्मीज गाजा पहुंच जाएंगी, जिस दिन सऊदी अरब, यूएई, let's say कतर, इन सबके पास फौजें हैं अपनी, द डे ये लोग 1,00,000, 2,00,000 बंदे, 5,00,000 बंदे भेज देंगे गाजा में कि यहां पे अरब की सेना आ गई है लड़ने के लिए यहूदियों से, उस दिन मैं मानूंगा कि मुस्लिम उम्मा ने कुछ करा है। बाकी कागज भरने, कागज मुझे बोलो, मैं भर दूंगा 10 कागज, उसमें क्या फर्क पड़ता है? नोएडा में बैठे बैठे मैं भी 10-15 कागज भर दूंगा कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं कंडेम करता हूं, मैं सपोर्ट करता हूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इजराइल क्यों जीत रहा है? इजराइल इसलिए जीत रहा है क्योंकि इजराइल जमीन पे है, बाकी सब कागजों पे है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो हमारा खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।